रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? बात खुली छुट्टी मिल गई है तुम्हें? वो अब्बू। चुप करो। अगर तुमने इस घर में रहना है तो अपने तौर तरीके बदलो, वरना कहीं और ठिकाना करो जाके। जब औलाद के लिए मां बाप से ज्यादा कोई और अहम हो तो मां बाप को भी हक हासिल है कि वो औलाद को हमेशा के लिए भूल जाए। मैं बहुत जल्द अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भिजवाने वाला हूँ। दिमाग तो ठीक है आपका? इनकार सुनने का आदी नहीं हूं मैं। अगर इनकार किया तो समझो आसिया और बासित का रिश्ता भी खत्म। पहले जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करो, जॉब करो कहीं पर। ऐसी कोई लड़की अपनी उठाकर नहीं दे देता किसी को। मैं जानता हूँ तुम खुद ही नहीं चाहती हो कि मेरी माँ शादी हो। हाँ, नहीं चाहती मैं, नहीं चाहती मैं कि किसी लड़की की जिंदगी खराब हो। आपको किसी ने एक बात बताई? कैसी बात? यही कि आज आप बहुत मुख्तलिफ, बहुत अच्छी, बल्कि इंतहाई अच्छी लग रही हैं। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ होते हैं आप आजकल साहबजादे? वो अब्बा कहीं नहीं, यही होता हूँ। रात को तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आती, सुबह को तुम ऑफिस लेट जाते हो, खैरियत तो है? जी खैरियत है। खैरियत ही रहनी चाहिए। मैं उन बापों में से नहीं हूं जो अपनी औलाद को शतर बेमुहार की तरह खुला छोड़ देते हैं। जानता हूँ बच्ची तरह। ये अपने तौर तरीके बदलो। वैसे अब्बा कह ठीक रहे थे, तुम होते कहाँ हो आजकल? घर आए, शक्ल दिखाई और फिर गायब। भाई आप बेफिक्र रहिए, आप ही का भाई हूं, कुछ गलत नहीं करूंगा कभी भी। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। भाई एक बात तो बताइए, मुझे जो है ना आफी की बहुत फिक्र है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का क्यों नहीं ढूंढते? वरना अब्बा से तो कोई भाई नहीं, उल्टा सीधा लड़का ले आएंगे और उससे शादी करा देंगे आफी की। तुम आफी की फिक्र बिल्कुल मत करो। हमारी बहन इतनी अच्छी और प्यारी है कि उसके लिए रिश्तों की बिल्कुल कमी नहीं है। और वैसे भी उसके लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता मेरी नजर में है। कौन? वक्त आने पर सब बता दूंगा। जल्दी से नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो तुम। ओके। कौन? खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक। ओह, तो कपड़े फैलाए जा रहे हैं। अच्छी मंगनी की है अपने भाई की तुम्हारी बहन के साथ।
तुम्हारी तो शक्ल देखने को तरस गए। सॉरी यार, पिछले दिनों घर से निकल ही नहीं सकी। हालांकि तुमसे मिलने का इतना दिल चाह रहा था कि बस। क्यों भाई, ऐसा क्या करी थी तुम? इसे क्या घूर रही हो? आफी तुम इतनी अच्छी क्यों हो, इतनी प्यारी और हसीन। खुदा के लिए नवीन, क्या हो गया है तुम्हें? शुक्र है तुम लड़का नहीं, वरना मैं तो शक में मुब्तला हो जाती कि कहीं तुम्हें मुझसे इश्क तो नहीं हो गया। वैसे आजकल शहजाद भाई को चढ़ा हुआ है तुम्हारे इश्क का बुखार। वो इश्क नहीं है नवीन, उन्होंने पहले भी ये फजूल हरकत करने की कोशिश की थी। बहाने से खाली घर में बुला लिया था मुझे। वो तो वक्त पर अम्मा भी आ गई। तेरे भाई के कैरेक्टर का तो मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे ये मुझे अंदाजा नहीं था। सॉरी आफी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और तुमने इसके बावजूद आसिया बाजी का रिश्ता बासित भाई से होने दिया, हालांकि अम्मा का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। हाँ तो इसमें भी मेरा ही वर्ज था। कितना बड़ा ज़र्फ है तुम्हारा। मुझे यकीन है आसिया बाजी को इससे बेहतर घराना नहीं मिल सकता। जानती पता है शहजाद भाई ने आजकल घर में मुसलसल टेंशन फैला रखी है। कह रहे थे अम्मा से कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए, मगर अम्मा ऐसा कभी नहीं होने देंगी क्योंकि उन्हें तुम कुछ ज्यादा पसंद नहीं हो। शुक्र है। और वैसे अब्बू भी अपने सपूत को बखूबी जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और अगर उन्हें पता चल गया शहजाद भाई के बारे में तो खूब कुट लगाएंगे उनकी। पता नहीं नवीन, मैं कभी खुलकर खुश क्यों नहीं हो पाती। अल्लाह है ना, वो हमारे दिलों के हाल बखूबी जानता है। और तुम कोई सड़क पे खड़ी लड़की थोड़ी हो जो शहजाद भाई आकर तुम्हें उचक कर ले जाएंगे। चलो अब अच्छी सी चाय पिलाओ मुझे। तुमने तो भाई चाय पानी पूछना ही छोड़ दिया। दोस्त इतने दिनों बाद घर आई है, तुमने तो अभी से भावच की बहन से बैर बांधना शुरू कर दिया। पागल, क्या खाओगी? चाय के साथ बिस्किट। चलो बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा सिप्तान। इस वीकेंड को मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। मम्मी को तो आ लेने दो। तो क्या हुआ, मम्मा आ जाएंगी तो क्या हम उनके लिए दूसरी पार्टी नहीं रख सकते? चलो ठीक है, इसी बहाने नाना और नानो भी यहाँ पर आ जाएंगे। मैं जब से आया हूं उन्हें यहाँ पर आते हुए मैंने नहीं देखा। सॉरी सिप्तान, ये पार्टी मैंने यंग लोगों के लिए रखी है और यहाँ बूढ़ों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो फिर तुम मेरी तरफ से भी माजरत कबूल करो। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। सोया, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका होना हमारी जिंदगियों में हमारी खुशनसीबी है। उन लोगों से जाके पूछो जिनके पास ये रिश्ते नहीं हैं। तुम्हारा ख्याल है ये सिप्तान, आजकल के लोग तो अपने पेरेंट्स को तवज्जो नहीं देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स तो दूर की बात है। I don't know तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो सिप्तान, कुछ दिनों की जिंदगी होती है। You have to enjoy every moment of your life. And जब तक ये बूढ़े लोग तुम्हारे साथ रहेंगे हम कभी भी enjoy नहीं कर सकते। लेकिन हमारे नाना नानी ऐसे नहीं है सोया। हाँ, दूर के ढोल सुहाने। शायद दूरी की वजह से जो रिश्ते मुझे बहुत अहम लगते हैं, तुम लोग करीब होने की वजह से उनकी अहमियत खो चुके हैं। एक बार उनके करीब होके देखो, बहुत प्यारे लोग हैं। Okay, please, no more lectures. ये बताओ कि पार्टी के बारे में क्या सोचें? वैसे तुम्हें किसी को इनवाइट करना है? नहीं अभी, हाँ मेरा एक दोस्त और उसकी फैमिली है, शायद मैं उसको बुलाऊं। Okay, as you wish. बेटा तुम कब आए? बस आंटी थोड़ी देर हुई है। Excuse me. अच्छा शरीन आंटी, मैं पार्टी में सितारा खाला के बच्चों को बुलाना चाह रहा था। मम्मी को भी नहीं पता, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। देखिए हम कब तक छुपाएंगे, एक ना एक दिन तो उन्हें बताना ही है ना। और फिर मैं चाहता हूँ वो अब हमसे मिलना शुरू हो जाए, ताकि उन्हें देख के सितारा खाला को खोने का दुख तो कम हो जाए ना। हाँ लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पार्टी के बाद बताएंगे, वरना खामखाई में बदनसीब होगी। ओके,
तब तक कुछ प्लान डिवाइस कर लेते हैं कि मम्मी को बताना कैसे। सत्यान, अब्बा को कुछ इल्म नहीं है। नानो वहां होंगी, उन्हें भी पता चल जाएगा। तो उन्हें बताएगा कौन? शीरी आंटी तो सब कुछ जान लेने के बावजूद भी यहाँ मिलने नहीं आई। वो तो आना चाहती थी, मैंने ही उन्हें मना किया था। फोन तो कर सकती थी। करेंगी, लेकिन बासित भाई, जो रिश्ते दोबारा जुड़ने लगे हैं, प्लीज उन्हें जोड़ने में मेरी मदद करें। सत्यान, मैंने कब इनकार किया? आप नहीं जानते कि नाना नानू सितारा खाला को अपनी जिंदगी से निकालने के बाद कितना पछता रहे हैं। सत्यान, मुझे तो बार बार यही ख्याल आता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं उनकी आंखों में वो चमक देखता जो अपनों से जुदा होने के बाद उनकी आंखों से खत्म हो गई थी। खैर, तुम बैठो, मैं चाय का बोल कर आता हूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये बासित आपको अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? वो बासित अभी चाय का कहने गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो 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 बैठो। कहाँ है अफीफा? आज तो दिखाई नहीं दी। कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं माना उसने? सितारा खाला यकीनन इनकी डैशिंग पर्सनालिटी से मुतासिर हुई होंगी। क्यों मुझे लगता है कि तुमसे मेरा कोई ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक। बेगम, आप यहाँ आके कोने में बैठ गई, सब पूछ रहे हैं आपको। अरे मैं जरा बच्चों से बातें कर रही थी। बच्चों, ये सिप्तैन के नाना है। यानी हमारे नाना? मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। भाई, अगर अब्बा को पता चल गया कि हम अम्मी की बहन के घर जा रहे हैं तो गजब हो जाएगा। अव्वल तो उन्हें पता नहीं चलेगा, और अगर उन्हें पता चल भी गया तो हम कौन सी गलत जगह जा रहे हैं यार? इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? उनके लिए वो गलत जगह ही है। देखो, मैं सिर्फ वहां इसलिए जाना चाहता हूं ताकि मैं उन लोगों का एटीट्यूड देख सकूं, उनका माहौल देख सकूं, ताकि फिर अब्बा से उसी हिसाब से मैं बात करूंगा। भाई, ये मालूम होने के बाद अब्बा का रिएक्शन क्या होगा? उन्होंने तो कभी अम्मी को अपने घर वालों से मिलने की इजाजत तक नहीं दी थी, तो क्या अब्बा हमें मिलने देंगे? इसमें भी अम्मी की कमजोरी थी, वरना अगर अम्मी चाहती तो अब्बा उन्हें रोक नहीं पाते। हैरत है, किसी ने इस टूटे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं की। सत्यान कर तो रहा है कोशिश। बेटा, उन बच्चों को तुमने पार्टी में इनवाइट किया? जी नाना, वो लोग भी आएंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा तो बहुत जी चाह रहा था उनसे मिलने के लिए। जी, किन बच्चों से मिलने के लिए? वो मेरा दोस्त बासित है, उसके बहन भाई हैं। एक्चुअली नानों की मुलाकात उनसे शॉपिंग मॉल में हुई थी। मैंने सोचा पता नहीं किससे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हैं तुम्हारी नानो। नहीं, वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आप उनसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। खास तौर से सिप्तैन के दोस्त की जो बहन है अफीफा, वो तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। यूं भी बहुत अच्छे बच्चे हैं।
चाय? मैं चाय पी चुका हूँ। क्या हो रहा है ना? मैं पार्टी में क्या पहनूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे कुछ भी पहन लो इनमें से, टेंशन लेने वाली कौन सी बात है यार। कितना खुशगवार तजुर्बा होगा ना ये। नानो, नाना, शीरी आंटी, उनके बच्चे सब नानो की तरह कितने हसीन और मोहब्बत करने वाले होंगे ना। खुदा के लिए क्यों सोच सोच कर परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर यार। वो हम जैसे आम इंसान ही होंगे ना, और क्या। सप्तैन भाई और नानू कितने अच्छे हैं, वो भी यकीनन इतने ही अच्छे होंगे। जरूरी नहीं, आप हर बात के लिए तैयार होकर जाइए, क्योंकि वो लोग बहुत रईस लोग हैं, बहुत अमीर। तो उनका रवैया हमारे साथ बिल्कुल वैसा होगा जैसा अमेरिका का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ। तुम तो हमेशा ऐसे ही सोचा करो। वैसे आप ही सप्तैन भाई के अलावा हमारे इस रिश्ते को और कोई जानता भी नहीं, तो जाहिर है वो हमें इतनी अहमियत क्यों देंगे। नहीं, बासित भाई बता रहे थे शीरी आंटी को मालूम है। चलो मिल लेंगे उन ननियाल वालों से तुम्हारे। मतलब मेरे ननियाल वाले तुम्हारे कुछ नहीं लगते? लगते आप ही। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो। शीरी आंटी का घर कितना खूबसूरत है ना। वाकई मेरी सोच से भी ज्यादा शानदार घर है। भाई चलें, अंदर चलते हैं। हाँ चलते हैं अंदर, लेकिन सप्तैन नजर नहीं आ रहा, और सप्तैन के अलावा यहाँ हमें कोई और जानता भी नहीं है। नानू तो होंगी ना यहाँ पर, वो तो हमें जानती है। हाँ चलें चलें, चलो फिर चलो। क्या हाल है? कंट्रोल योरसेल्फ, दोनों देख लेंगे आपको। बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है। जोया, इनसे मिलो। ये अफीफा है। हेलो। ये वसीम, ये बासित, सिप्तैन के दोस्त। सिप्तैन के दोस्त? सिप्तैन ने कभी आप लोगों का जिक्र नहीं किया।
हालांकि वो अपनी हर बार डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं, अब तो आपको बता ही दिया ना। वैसे भी ये सप्तान की मेहरबानी है, वरना हम कहाँ और आप लोग कहाँ। जोया, तुम अपनी फ्रेंड से क्यों नहीं मिलवाती हो अफीफा को? इंट्रोड्यूस कर। पता नहीं कहाँ हैं ये लोग। और उमर किधर है? उमर होगा यहीं कहीं अपने दोस्तों में। अफीफा आइए, मैं आपको अपनी नानू से मिलवाता हूँ। वो इंतहाई प्लेजेंट शख्सियत की मालिक है। आई एम श्योर उनसे मिलकर आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगी। कम विद मी। नानो भी आई है? आप नानो को कैसे जानती हैं? आपकी नानो को जानना कोई अनोखी बात तो नहीं है। नहीं, मेरा मतलब था कि आप मेरे साथ आए। फिर उस दिन के बाद से फिर मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने तो सिप्तैन से कहा कभी बच्चों को लेकर आओ, मेरा बहुत जी चाह रहा था तुम लोगों से मिलने के लिए। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी, बहुत मेहरबान। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुमसे मेरा कोई ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक। शायद उसकी वजह यह है कि तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी से बहुत मिलती है, मेरी सितारा से। तुम्हारी माँ, बेटा तुम्हारी माँ का क्या नाम है? आफी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं बोर हो रहा हूँ यार यहाँ। मैं सप्तैन भाई की नानों के पास बैठी थी, याद है उस दिन मार्केट में मिले थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, आओ बैठो। हाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपको नानू कह सकता हूँ? अरे क्यों नहीं बेटे, तुम तो मेरे बच्चों की तरह से हो। ये तुम क्या देख रहे हो बेटा? आप इतनी अच्छी क्यों? तुम लोग खुद बहुत अच्छे हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने तुम जैसे बच्चों से उनको नवाजा है। मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। जी जरूर। बेगम, आप यहाँ आके कोने में बैठ गई, सब पूछ रहे हैं आपको। अरे मैं जरा बच्चों से बातें कर रही थी। बच्चों, ये सिप्तैन के नाना है। यानी हमारे नाना? वो, मेरा मतलब है कि आप नानो ही तो ये नाना हुए ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ये बच्चे जो है ना, ये सिप्तैन के दोस्त है ना बासित, उसके बहन भाई हैं, वसीत और रफीका। अच्छा 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 अच्छा, बैठो बच्चों, बैठो बैठो। कितनी सादा थी वो, आम से कपड़े, सब्जी गोश्त में उलझी हुई, अब्बा की खिदमतें, हम लोगों का ख्याल, ये सब कुछ भला कोई अपर क्लास की लड़की कैसे कर सकती है? पता नहीं अम्मी को अब्बा में क्या नजर आया। पागल थी वो, बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। इतने बड़े खानदान को छोड़कर एक आम आदमी से शादी कर ली जाए। मैं तो कभी भी ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं करूं। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में।
क्या देख रहे हो सिप्तैन? कुछ नहीं। अच्छी लड़की है। What do you mean? कुछ खास नहीं। मेरे ख्याल में तुम कुछ कहना चाहती हो। बेहतर होगा कि तुम खुल के बात करो, क्योंकि मुझे यूं ढकी छुपी बातें करना पसंद नहीं है। बस यही कि इंसान को किसी से दोस्ती करने से पहले एटलीस्ट उसकी क्लास देख लेनी चाहिए। और ये बहन भाई तो अपने तौर तरीकों से मुझे किसी आम मिडिल क्लास फैमिली से लगते हैं। तो यही कि तुमने इन्हें यहाँ इनवाइट किया, गुड, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। यहाँ तक तो चल सकता है, लेकिन इससे आगे ले जाना तुम्हारी बेवकूफी है, क्योंकि ये क्लास कभी भी हम लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हमेशा कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगी। Zoya, I'd appreciate if you keep your concerns to yourself. मुझे किससे ताल्लुक रखना है, किससे नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। यही तो तुम समझ नहीं रहे। मेरे नजदीक क्लास कोई अहमियत नहीं रखती है। मैं लोगों को अहमियत देता हूँ। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है। Zoya, listen to me carefully. मैंने कोई फैसला नहीं किया और मुझसे तुम इस किस्म की बातें मत करो, क्योंकि ना तो मैं ऐसी बातों का आदी हूं, ना ही ऐसे लहजों का। यार सप्तान में तुम्हारे नए फ्रेंड्स कहाँ हैं? मम्मी कह रही थी मैं उनसे मिल लूं। चलो और मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। बासित, this is my cousin उमर। ये बासित है, वसीत, और ये उनकी बहन अफीका। आप लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। वैसे सप्तान की गलती है कि इसने अब तक आप लोगों से मिलवाया क्यों नहीं हमें? और इसकी पनिशमेंट ये है कि ये हमें अच्छी जगह पे कहीं खाना खिलाए। क्यों सप्तान? डन। वसीत, तुम्हें शीरी आंटी की फैमिली कैसी लगी? हाँ, ठीक थी। ऐसे तो मत कहो। फुरकान अंकल कितने प्यार करने वाले लगे, कितनी मोहब्बत से मिले थे वो। हाँ फिर सिर्फ एक वही अच्छे लगे मुझे, बाकी सब वैसे थे बड़े घराने वाले। अम्मी कितनी मुख्तलिफ थी ना उन लोगों से। हाँ फिर लगता ही नहीं था कि अम्मी किसी इतने बड़े घराने में पैदा हुई होंगी। अम्मी ने आम से लोगों की तरह जिंदगी गुजारी है हमेशा। नहीं आप बेशक अम्मी ने आम औरतों की तरह अपनी पूरी जिंदगी घर के कामों में लगाई, लेकिन उनकी शख्सियत में एक अलग ही शान थी जो ऊंचे घराने की औरतों में नजर आती है। कितनी सादा थी वो, आम से कपड़े, सब्जी गोश्त में उलझी हुई, अब्बा की खिदमतें, हम लोगों का ख्याल, और तो और मोहल्ले वालों के काम आना। ये सब कुछ भला कोई अपर क्लास की लड़की कैसे कर सकती है? पता नहीं अम्मी को अब्बा में क्या नजर आया। अब्बा इतने सख्त मिजाज के और अम्मी इतनी खुश मिजाज बनी। नाना के घर में पैसे की फरावानी और यहाँ सिर्फ जरूरत की हद तक। नाना का घर इतना बड़ा और आलीशान, लेकिन अब्बा का घर एक दरबे जैसा। सच में किसी ने सही कहा, औरतें कम अकल होती हैं। क्या मतलब? तुम अम्मी को कम अकल कह रहे हो? नहीं मेरी बहन, मैं औरतों को कम अकल कहती हूँ। अच्छा,
तो तुम्हारा मर्दों के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अक्ल होती है तुम मर्दों में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं करनी। जी नहीं, फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी ये हक नहीं दूंगी मैं। तो क्या ये सब कुछ मैं तुम पे छोड़ दूं कि तुम बासित भाई की तरह कोई बड़ी उम्र की लड़की लाके मेरे सर बांध दो, है ना? बुरी बात है वसीम, अगर आसिया बाजी के घर वालों में से किसी ने ये बात सुन ली तो कितना दुख होगा उन्हें। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस हो जाती हो। अगर ऐसा मजाक करने से किसी का दिल दुखता है तो वो मजाक नहीं है। अच्छा प्लीज प्लीज आप, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो। नवीन, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? बस अभी। अच्छा नवीन, तुम आफी के साथ किचन में जाके कुछ बना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से सिर्फ एक कप चाय पिलाई है तुमने। चलो ना किचन में चलते हैं। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी। अब नवीन, वो सॉरी यार, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा। मेरा यकीन करो, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं आसिया बाजी के बारे में कुछ कहूँ। वो बस आफी को यूं ही चिढ़ा रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया। तुम आसिया बाजी से तो नहीं कहोगी थी ये सब? अब तुम्हें सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारी जुबान के आगे लंबी खंदक है। बात का मतलब पता होता नहीं है, सिर्फ बोलना होता है। चलो, आज तुम्हें भी मौका मिल गया, बोल लो। अच्छा प्लीज किचन में जाके मेरे लिए कुछ बना दो ना आफी के साथ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक तो तुम्हारी भूख ना। किचन वहां है। अच्छा चलो 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 चलो। मामा, सिप्तान की कॉल आई थी अभी, उसने मुझे और उमर को डिनर के लिए इनवाइट किया है। गुड, जरूर जाओ। लेकिन उसके 3 नए फ्रेंड्स भी हैं उसके साथ। आई डोंट नो कौन है ये लोग, पता नहीं कहां से आ गए इसके साथ, मगर सिप्तान इन लोगों में बहुत इंटरेस्टेड है। फ्रेंड्स है उसके। पता नहीं कहां से टकरा गए ये लोग सिप्तान से। मैं तो अपने से लोअर क्लास के लोगों से बात भी नहीं करना पसंद करूं, और ये साहिब दोस्तियां बढ़ा रहे हैं। तुम्हारी सितारा खाला ने भी किसी ऐसी शख्स से शादी की थी। पागल थी वो, बेवकूफी नहीं तो और क्या है। इतने बड़े खानदान को छोड़कर एक आम आदमी से शादी कर ली जाए। हाँ ये तो है। मैं तो कभी भी ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं करूं। तो फिर कैसे शख्स से मोहब्बत करोगे? कोई ऐसा शख्स जो हर लिहाज से कंप्लीट हो, हैंडसम हो, रिच हो और हाई फैमिली से बिलोंग करता हो। यानी सिप्तान। अब्बा, इससे तो बेहतर है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसे रुखसत कर दें। एटलीस्ट वो अपनी बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से तो गुजार सकेगी। शादी गजब की याददाश्त होती है लोगों की, पिछला कुछ नहीं भूलते। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अब्बा, आज रात सिप्तान ने हमें डिनर पर इनवाइट किया। ये तुम लोग रोज रोज नहीं जाने लग गए पार्टियों पर? साथ में बहन को भी ले जाते हो। मुझे ये कतई पसंद नहीं है, और ना ही इतनी आजादी। अब्बा, इत्तेफाक से ये दूसरा इनविटेशन है इस महीने का। सिप्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जहां तक आफी को साथ ले जाने का ताल्लुक है तो वो अकेली नहीं होती, उसके दोनों भाई उसके साथ होते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरत नहीं है उसको साथ ले जाने की। अब्बा, वो कोई कैदी नहीं है, और ना ही उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा में वो सारी जिंदगी
इस घर की दीवारों के बीच गुजारते। किसने कैद करके रखा है उसे? अब क्या वो हमारी खिदमतों के लिए पैदा हुई है? अगर वो कुछ देर के लिए खुश होती है तो उसमें क्या बुरा है? ओह, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि इस घर के और इस घर वालों के फैसले तुम करोगे? नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। इस घर के सारे फैसले आप ही की मर्जी से होते हैं और होते रहेंगे। सिर्फ इतना सोचिए कि हमने आप ही को आज तक क्या दिया है। ये कैदियों जैसी जिंदगी। किस चीज से महरूम रखा है मैंने उसे? तालीम, खाना पीना, कपड़ा, सब कुछ तो दे रहा हूं उसे। एक सांस लेने की आजादी नहीं है उसे। अपनी मर्जी से वो हंस तो सकती नहीं है। कभी आपने उसके चेहरे को गौर से देखा है? हाँ, देखा है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा। मेरी माँ जैसा, मोहब्बत और तवज्जो से महरूम चेहरा। अब्बा, किसी की गलती की सजा किसी दूसरे को देना कहाँ का इंसाफ है? मैं क्या जुल्म कर रहा हूं उस पे? लड़कियों पे रोक टोक रखना जरूरी होता है। अब्बा, इससे तो बेहतर है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसे रुखसत कर दें। एटलीस्ट वो अपनी बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से तो गुजार सकेगी। शादी गजब की याददाश्त होती है लोगों की, पिछला कुछ नहीं भूलते। अरे इसलिए तो अभी तक तुम्हारी बहन का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। खैर ठीक है, ले जाओ फीफा को अपने साथ, लेकिन अब मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। थैंक यू अब्बा, इंशाल्लाह आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आफी, चाय ले आओ। अब छुट्टी का मतलब ये थोड़ी है कि हमें कुछ और काम नहीं है। लाओ चाय लाओ। ये सब लोग समझते हैं कि मैं अपनी बेटी से नफरत करता हूं। उसे कैदी बनाकर रखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं भी डरता हूं कहीं वो भी मेरे चेहरे पर कालक मल कर ना भाग जाए। सारे वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तक तो घर से मेहमान भी जा चुके होंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं तुम्हें कहा था। अगर मैं तुम्हें इस तरह अपना लूंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि एक शख्स के लिए तुम घर से भाग आई हो। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। ये सब लोग समझते हैं कि मैं अपनी बेटी से नफरत करता हूं। उसे कैदी बनाकर रखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं भी डरता हूं कहीं वो भी मेरे चेहरे पर कालक मल कर ना भाग जाए। ज्यादा लाड प्यार करने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। डैडी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मम्मी तो फिर भी टोक देती हैं, लेकिन डैडी हमें कभी कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं मेरी बेटियां घर की रौनक हैं। लेकिन बेटियों पे रोक टोक तो होनी चाहिए। ओफो, तुम तो बहुत ही कंजर्वेटिव हो। देखो, मैं जब भी ऐसी लड़कियों को मादर पिदर आजाद देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसी लड़कियों की दूसरों के दिलों में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैं तो ऐसी नहीं। तभी तो तुम मेरे साथ। मैंने तुम्हारा इंतखाब इसीलिए किया है कि तुम दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ। बहुत मैं हूं। वो भी और लड़कियों से मुख्तलिफ नहीं थी। उसने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी, ना अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ख्याल किया और ना मेरी इज्जत का। मुझे किसी के सामने नजर उठाने के काबिल ही ना रखा। हर शख्स की नजरें मुझसे सवाल कर रही थी कि ये लड़की कौन है जो इतनी रात को अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास चली आई है। खावर, खावर, दरवाजा खोलो। सितारा, तुम? मैं सबको छोड़ के आ गई हूँ। किस तरह?
मैंने अपनी तमाम कश्तियां जला दी। लेकिन मेरे माँ बाप वो तुम्हें इस तरह कबूल नहीं करेंगे। खुदा के लिए तुम वापस चली जाओ। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरा निकाह किसी और से करवा रहे थे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है? तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? उन्होंने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पे। मैं यहाँ ना आती तो वो। तुम वापस चले जाओ। तुम्हारे घर वाले राजी नहीं तो ना सही, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं अपनाऊंगा। खावर, मैं हमारे खानदान की लड़कियां इस तरह नहीं करती हैं। तुम्हारी क्लास में ऐसा चलता होगा, लेकिन मेरे माँ बाप इसे कबूल नहीं करेंगे। मैं कैसे वापस जाऊं? अब सारे वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तक तो घर से मेहमान भी जा चुके होंगे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं तुम्हें कहा था। अगर मैं तुम्हें इस तरह अपना लूंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि एक शख्स के लिए तुम घर से भाग आई हो। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ और तुम इसे मेरा गुनाह बना रहे हो। मेरी किस बात से तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैं इस हद तक जा सकता हूँ? मेरे लिए मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत सबसे अहम है। तुम इतना बड़ा कदम उठाने लगी थी, तुम कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं है। मेरे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। प्लीज खावर, मुझे अंदर आने दो। ऐसा नहीं हो सकता सितारा, ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो। खावर, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खावर, दरवाजा खोलो। खावर, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं सितारा। सितारा? कौन सितारा? यहाँ किससे मिलने आई हो? खावर से। खावर से? खावर को तुम कैसे जानती हो? वो मेरे दोस्त हैं। खावर, दरवाजा खोलो। खावर, दरवाजा खोल, तेरा अब्बा आ गया। पता नहीं क्या करके बैठा है। खावर, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो फौरन। चलो अंदर तुम लोग। अब्बा मेरी बात तो सुने। खामोश हो। अव्वल तो तुम्हें हैसियत जानते हुए ऐसे घराने की लड़की की जानिब कदम बढ़ाना नहीं चाहिए था। जब बढ़ा चुके हो तो फिर निभाओ इसे। मोहल्ले में तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा मैंने नहीं बनाया अब्बा, तमाशा इसने बनाया है। मैंने इसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया था। अरे तो यूं ही उठकर चली आई थी रात को। अम्मा ये खुद आगे बढ़ी थी। मैंने सोचा कि एक अच्छी लड़की है, लेकिन अच्छी लड़कियां यूं रात गए माँ बाप की इज्जत उनकर भागकर चली आती हैं। बस जो हुआ सो हुआ। खबर, अब तुम इसके माँ बाप को फोन करो और फिर मैं फैसला करूंगा कि क्या करना है। नहीं अब्बा, मैं इसके वालिद को फोन नहीं करूंगा। अरे उन्हें बहुत घमंड है अपनी दौलत का, बहुत गरूर है उनको। उस दिन मुझे अपने घर बुलाकर इतनी बेइज्जती की है उन्होंने। मैं उन्हें फोन वोन नहीं करूंगा। बकवास मत करो खबर।
मैंने कहा ना अब्बा कि मैं फोन नहीं करूंगा और मैं सारी जिंदगी उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। आओ बेटा, तुम तो अंदर। अम्मी के इंतकाल के बाद घर में कोई औरत ना होने के बायस अफीफा को पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हम दोनों भाई उस पर जितना भी फख्र करें उतना कम है। और हमारी बहन तो कभी हमें कप चाय बनाकर भी नहीं पिलाई होगी। क्यों सोया? इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है अफीफा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ये मुमकिन नहीं है। जहां मैं खड़ी हूँ वहां से मुझे आप बहुत दूर नजर आते हैं और इतना फासला आप तय नहीं कर सकेंगे। हाँ भाई, माँ के गुण तो आएंगे। लड़के फंसाने का काम ही तो आता तो ने। जैसी माँ वैसी बेटी। अफीफा को कल कुछ लोग आ रहे हैं देखने के लिए। मेरे ऑफिस में रहमान साहब हैं, उनका बेटा है, फारूक नाम है उसका। ऐसी कौन सी खूबी है उसमें जो आप उसे आफी के लिए घर बुला रहे? आप उन्हें मना करके। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी बहन को कौन से सुर्खाब के पर लगे जो उसके लिए आसमान से शहजादा उतर के आएगा? कोई अपना भी था, कोई हलचाई भी मुझसे छीनी गई मेरी तन्हाई भी। बेवफाई ने ऐसा किया बेयकी, मेरे अश्कों की भी कोई कीमत नहीं। मेरी बातें भी डूबी हुई कहर में, मेरी सोचें भी डूबी